हम सब लोग का दायित्व बनता है सभी समाज एकजुट होकर अपना 100% में समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। इसीलिए सभी समर भाई बहनों को समर संघ को आगे कैसे ले जाएं, वो भी तेजी के साथ इसके प्रचार प्रसार में लगना होगा। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, हम सब लोग के पास ना तो कोई जमीन जायदाद होती है, ना ही इतनी धन दौलत होती है जिससे अपने कोई रोजगार चला सके। इसीलिए हालत बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही सब कुछ देखते हुए समर संघ जोड़ने में लगा है। इसलिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक जगह आना होगा, एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने कुछ कर पाएंगे। मैं समर नीता जोनवास, जयपुर राजस्थान से। आज संघ से आदेश हुआ है कि संघ के बारे में अपने विचार रखूं। जैसा कि समर संघ बोलते ही इसका शाब्दिक अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। समता में रहने वाले, समान विचार वाले लोग, एक साथ रहने वाले, एकता को मजबूत करने वाले लोग। संघ तो तथागत बुद्ध के पहले से भी हुआ करते थे। लोग रहते थे, में रहते थे। उस समय भी तथागत बुद्ध के संघ, उस समय तो लेकिन तथागत बुद्ध के संघ तो सांघिक होते थे। उसमें समर बमर सभी आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और रह सकते थे। समर संघ सामाजिक संघ है, इसमें केवल समर ही आ सकते, नहीं आ सकते। बमर मतलब विपरीत विचारधारा वाले लोग इसमें नहीं आते। संघ होता था तो कठोर नियम भी होते थे और उन नियमों को सभी को समानता से मानना होता था और उन नियमों को सभी मानते भी थे। उसी प्रकार आज भी समर संघ ने 10 अमर्त्य विनय यानी कि 10 गोल्डन रूल भी बनाए, जो अपने आप में बड़ी अहमियत रखते हैं। ये 10 गोल्डन नियम इस तरह से है कि जो ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे, ना कभी बदले जाएंगे। नियम भी ऐसे हैं जिन्हें आराम से सभी मानते हैं और आत्मसात भी करते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती नियम से। ऐसे ही जैसे चंदा कभी नहीं, ये नियम जो इस प्रकार है, कुछ नियम है जो बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे चंदा कभी नहीं, मंचमाला प्रतिष्ठा नहीं, जाति का अभ्यास नहीं, इस तरह के जो नियम है जो अपनी आत्मीयता को बढ़ाने का काम करते हैं। इन नियमों का ही असर है कि जो लोग इससे पहले कई संगठनों में कार्य कर चुके थे, उनको भी समर संघ के 10 अमर्त्य विनय अच्छे लगे और समर संघ में जुड़ गए। और यहाँ तक संगठनों वालों को तो ये नियम बचते भी नहीं है, क्योंकि उनकी तो रोजी रोटी कह लो, चाहे रोजगार धंधा कह लो, इसी की वजह से चलता था। वो अब लोगों की समझ में आने लगा है, जिससे लोग संगठनों से दूरी बनाने लगे हैं। वैसे भी समर संघ का काम सभी समरों को जोड़ना, उसकी अपनी पहचान, मैं समर हूं, सभी समरों 120 करोड़ समरों तक पहुंचाना लक्ष्य है। और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समर संघ बहुत मेहनत कर रहा है। समर संघ का कोई नेता नहीं होता, यह प्राकृतिक है, प्रकृति पर आधारित है और संविधान इसका नेता है। और देखा जाए तो हम अगर अपने हक अधिकारों को बचा पाए, जो कि बाबा साहब ने हमें दिए हैं, इन्हें संविधान की बदौलत ही बचा पाएंगे। पहले हमारी स्थिति इतनी बुरी थी, जो कि बाबा साहब से भी नहीं देखी गई थी, तो उन्होंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया और अपने परिवार की कुर्बानी तक दे दी, सिर्फ मानव जाति के भले के लिए, हम मूल निवासियों के लिए। उन्हीं की देन है कि मैं आज लिख पढ़ पाई हूँ और समर संघ के पोर्टल पर अपने विचार रख पा रही हूँ। आज चारों तरफ देखो तो अत्याचार, बलात्कार, हिंसा, वो भी हम बहुजनों के ऊपर ही क्यों? वो तो तब ये हालत है जबकि बाबा साहब ने हमारी सुरक्षा के लिए संविधान में अधिकार दिए हैं। इन्हीं सब समस्याओं को एक ही तरीके से दूर किया जा सकता है, वो है एक साथ एकत्रित होकर, संगठित होकर। बाबा साहब ने भी शिक्षा पर बहुत जोर दिया था और संगठित रहने पर जोर दिया था। हाल ही में 2 घटना ऐसी हुई हैं जो कि कभी नहीं होनी चाहिए थी। एक तो आईपीएस अधिकारी थे जिन्होंने सुसाइड किया, और गवाई साहब पर जो जूता फेंका गया, वो बहुत ही घिनौनी हरकत है जो कि कभी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ना देखा जाए तो कमी हम लोगों की ही है। हम एक साथ नहीं है, संगठनों में बटे हैं, अलग अलग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। सामने वाला भी जानता है इनमें एकता भी नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं पाए। इसी से उनकी हिम्मत हो जाती है इस तरह की गलत हरकत करने का। आज अगर सभी समर एक होते और एक साथ जाकर कोई ज्ञापन देते तो उसका प्रभाव पड़ता और न्याय भी जल्दी मिल पाता। और तो और स्कूल में भी कोई बच्चा नल को हाथ लगा दे, मटकी को हाथ लगा दे, तो बच्चे की जान तक ले लेते हैं। आज भी ये हालत है, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, या कोई समर कहीं छूकर भी निकल गया या मंदिर में जाकर आ गया तो उसको गंगा जल से पवित्र किया जाता है। ये तो स्थिति आज के समरों की है। वो भी ये स्थिति उन लोगों की है जो कि उच्च पदों पर बैठे हुए हैं या राजनीति में किसी न किसी पद पे या कुर्सी पर बैठे हैं। आम आदमी की तो हैसियत ही क्या है, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। आज हालत ये है कि
युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हम सब लोग के पास ना तो कोई जमीन जायदाद होती है, ना ही इतनी धन दौलत होती है जिससे अपने कोई रोजगार चला सके। इसीलिए हालत बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। यही सब कुछ देखते हुए समर्थक ढूंढने जोड़ने में लगा है और ये काम गति पकड़ रहा है। इसके लिए ऑनलाइन जूम पर रोज ही 8 से 10:30 बजे तक मीटिंग होती है और फिजिकल संगति तो लगती ही रहती है। अभी हाल ही में नागपुर में बहुत बड़ी संगति लगी थी और समरों की बात दूर दूर तक पहुंची थी। वहां पर बहुत सवाल जवाब भी हुए थे, हम लोग भी गए थे और हमने ग्रंथ बांटे भी थे, टोपी बांटी थी। बहुत प्रचार प्रसार अच्छा हुआ था। नागपुर की संगति बहुत अच्छी रही थी। अब इसी के साथ ही आज दीपोत्सव है, दीपमाला दीपदान का उत्सव है, तो उसके बारे में भी मैं कुछ बात रखना चाहूंगी कि दीपावली को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया सब लोग के सामने। दीपदान के इस उत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात रखती हूँ। वैसे देखा जाए तो सारे त्योहार ही हमारे हैं, सारे उत्सव हमारे हैं। बमनों ने इसका अर्थ बदलकर लोगों के सामने रखा है। दीपदान का अर्थ है दीप का दान, अर्थात प्रकाश फैलाना, ज्ञान की ज्योति, लोगों को सही सामाजिक शिक्षा देना। ये दीपदान कहलाता था। इसका उसकी वजह भी थी। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया को बुद्ध धर्म की शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए, भारत में ही पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को, जिनका नाम महेंद्र था, और बेटी संघमित्रा को चीन और श्रीलंका में भेज दिया था। और पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए सम्राट अशोक ने बहुत काम किया। यहाँ तक कि भारत में तो 84,000 स्तूप बनवाए, बौद्ध विहार बनवाए। इसके लिए उन्होंने प्याऊ लगवाई, बौद्ध विहार बनवाई थे, प्याऊ भी लगवाई थी, पाठशाला, गौशाला, स्तूप, ये सारी चीजें ये सब बनवाई थी, उन्होंने तैयार करवाई थी। तो जिस दिन ये तैयार सभी चीज बनकर तैयार हो गई थी, तब पूरे भारत को फूलों से सजाया। वो पूरी तरह से बहुत सजाया, बहुत खुश हो रहे थे सभी लोग। और उस समय बिजली तो थी नहीं, तो दीपक जलाकर प्रकाश किया गया। आपस में लोग खुश होकर गले मिल रहे थे, एक दूसरे को उपहार दे रहे थे। इसी दीपदान उत्सव के रूप में, इसी को ही दीपदान उत्सव के रूप में जानते हैं। जैसे जब उस टाइम जो दीपमाला जलाई थी रोशनी के लिए, कि जब पूरे में अंधेरा हो रहा था तो दीप जला के रोशनी की गई थी, उसी को दीप उत्सव के रूप में जानते थे, जो कि क्वार के महीने में था। लेकिन कुछ बमनों ने चुराकर दीपदान को दीपावली बना दिया और वहां जो मूर्तियां थी, बुद्ध भगवान, तथागत बुद्ध भगवान की मूर्ति थी, उनको गणेश के रूप में और लक्ष्मी रूप में सामने पेश कर दिया गया और उनकी पूजा करवाना शुरू कर दिया। इसी तरह ही समणों के बारे में के सारे उत्सवों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। समण लोग चालाक तो होते नहीं थे, वो बहुत ही सीधे साधे लोग होते थे। बमर जो भी कहता उसे सहज स्वीकार कर लेते थे और उसी को मानकर उसी के अनुसार पूजा भी करने लग गए थे। समण बहुत मेहनती हुआ करते थे। सुई जैसी छोटी चीज से लेकर तलवार जैसी बड़ी चीज भी समण ही बनाते थे। यहाँ तक कि आज भी साउथ में यह प्रथा है, जब तक कोई समण रथ को हाथ नहीं लगा देता, जब तक ये रथ जगन्नाथपुरी में जैसे कहीं भी रथ यात्रा निकालते हैं, वो रथ आगे नहीं चलते। यहाँ तक कि ये तो मेरा खुद का देखा हुआ है, महावीर जी है ना जहाँ पर, तो वहां मेरी दादी मानती थी, वो दादी वहां जाती थी तो हम भी उनके साथ जाते थे। वहां पर भी ये प्रचलन था कि महावीर जी का रथ यात्रा जब निकलती थी, तो जब तक कोई समण आकर के उस रथ को नहीं खींचता था, आगे नहीं चलाता था, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता था। ये तो मैंने खुद में देखा है। तो यही देख लो कि समणों का कितना महत्व होता होगा कि रथ भी समण ही बनाते थे, और होगा भी, सही बात भी है, क्योंकि रथ भी समण ही बनाते थे, मूर्ति भी समण ही बनाते थे, सभी काम समण ही करते थे। ये बाहर से आकर बमनों ने सब पर कब्जा कर लिया और सीधे साधे समणों को गुलाम बना लिया, उन पर राज करने लगे। इसी तरह धनतेरस के बारे में भी कुछ इस तरह की गलत धारणा बना दी है, गलत कहानियां बना बुन के पेश कर दिया, और जो समणों के सामने जिस तरह से रख दिया, समणों ने आंखें बंद करके उसे विश्वास कर लिया और जैसा कहा वैसे मान लिया, उसी तरह से उसमें पूजा पाठ भी करने लगे। तो समणों से तो बस मेरा यही कहना है सभी से कि पाखंडवाद से दूरी बनाकर रखें और अपने हित और अपने परिवार के हित के बारे में सोचें और समाज के हित के बारे में ध्यान रखें। वही काम करें जो समाज के हित में हो, अपने परिवार के हित में हो, अपने सभी के हित की बात होनी चाहिए, इसी तरह की बात करनी चाहिए। इसी के तहत ही मैं धनतेरस के बारे में भी छोटी सी एक जो बात है वो रखना चाहती हूँ। धनतेरस के बारे में भी कहा जाता है कि कुंभ रार की शिलापट पर ये खुदा हुआ है, लिखा भी हुआ है, ये इतिहास है गवाह इसका, पटना की धरती पर है, जहां कभी आरोग्य विहार भिक्षु संकट चिकित्सालय, जहां मानव सेवा धर्म का अंग थी, जहां वैद्य धनवंतरी आरोग्य माँ के अग्रदूत थे, मतलब वो सेवा करते थे। इतिहास कहता है धनवंतरी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष 13 को हुआ था। जैसे ही संस्कृत में लेकिन जिसे भी उन लोगों ने, इस बमन ने संस्कृत में बदलकर त्रयोदशी कह दिया, बता दिया। कहा धनवंतरी की जयंती स्वास्थ्य की प्रेरणा थी, उसे सोने चांदी की पूजा में बदल दिया गया। हुआ सब उसी अंधविश्वास की वजह से।
आज प्रचलन में है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना, गाड़ी खरीदना, जमीन खरीदना शुभ होता है। लेकिन इसका फायदा किसको हो रहा है, हम समझ नहीं समझ पाते और कहीं से भी इंतजाम करते हैं, उधार लेते हैं और कुछ ना कुछ जरूर खरीदने की कोशिश करते हैं। अब जाकर हम समड़ों की आंखें खुली हैं और जागरूक हुए हैं और क्या सही क्या गलत सोचकर ही काम करते हैं। इसी तरह से मैं बात रखना चाहूंगी बहनों के बारे में। इसको जैसे कि आगे चल के आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी सभी समण भाई बहनों से कि उत्सव तो सभी हम समणों के थे और हैं, उन्हें हम सभी को मनाना भी चाहिए, लेकिन अपने महासमणों के द्वारा बताए गए तरीकों से, ना कि अंधविश्वासी बनकर। आडंबरों में फंसकर कुछ भी नहीं करना है, अपनी बुद्धि को काम में लेना है, क्या सही है क्या गलत उसी के अनुसार कार्य करना है। बहनों को तो अपने कैरियर की और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, उनकी शिक्षा के बारे में सोचना होगा। आज के परिवेश में शिक्षा को बहुत महंगा कर दिया है और जिसमें नैतिक शिक्षा को तो खत्म ही कर दिया है। उस नैतिक शिक्षा की जगह उन्होंने शुरू कर दिया ना, मंदिरों में जाना है, वहां मंदिर जाके पहले भगवान को धूप लगानी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, रामायण का पाठ करना है, ये सब उनके पाठ्यक्रम में भी शामिल कर दिया गया है। अब नहीं किया तो किया जाएगा, उनकी योजना तो यही है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों के स्कूल में इस बार तो पेरेंट टीचर की मीटिंग में दादा दादी को बुलाया गया था और बच्चों को राधा कृष्ण बनाया गया, राम सीता बनाया गया और उनसे प्ले करवाया गया। उनको जैसे शादी ब्याह होते हैं उनके जैसे हुई थी पूरी, तो जो रावण वगैरह में होता सब कुछ वही कराया गया था। और फिर उनको बार बार कहा गया कि जो भी बच्चे बाहर रहते हैं इंडिया से, वो दीपावली पर जरूर यहाँ घर आएंगे और सीताराम की पूजा के लिए दीपावली पर जरूर आना है और ये पूजा पाठ करने के हिसाब से बाल मन पर इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा। टेक्निक शिक्षा तो दे नहीं रहे, काल्पनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। आज की स्थिति को देखते हुए सभी का इकट्ठा होना बहुत जरूरी है और आगे कैसे और क्या करना है सभी को विचार करना पड़ेगा। समझ नहीं आता, कोई भी ये कहने वाला नहीं है। मंदिर बन गए ठीक है बना लो, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत तो स्कूलों उनकी संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। इन्हीं सभी बढ़ती हुई समस्या और समलों की खराब स्थिति को देखते हुए संत साहब काशीराम जी ने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया समलों की परेशानियों को दूर करने के लिए। हम समलों की दुर्दशा को देखते हुए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार साहब, बाबा साहब, काशीराम साहब सभी ने बहुत मेहनत की। हम समलों का दायित्व बनता है सभी समाज एकजुट होकर अपना 100% दें समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए। इसीलिए सभी समर भाई बहनों को समर संघ को आगे कैसे ले जाएं वो भी तेजी के साथ इसके प्रचार प्रसार में लगना होगा। और इसी तरह हमारी कैंपेनिंग चल रही है उसे भी तेजी लानी होगी। मैं समारू नामक ग्रंथ का वितरण करना होगा, शहर शहर गांव गांव गली मोहल्ले जाकर प्रचार प्रसार करना होगा। मैं समूह ग्रंथ पहुंचाना होगा और अपनी बात सभी समूहों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका आजकल स्तनीपात बहुल चल रहा है और वो ज्यादातर बहुत जगह हो रहा है, सब जगह शुरू हो गया है। इससे भी समणों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है और अपनी पुरानी पहचान में समणों भी पहुंच रही है। इसी के साथ में अब ये 30 त्योहारों पर जो दान पारमिता जो प्रचलन है उस पर भी मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। आज दीपावली है, दीपों का त्योहार है, दीपदान भी कहलाता है। सब अपनी अपनी तरह से इसे उत्सव को मनाते भी हैं। बहुत खुशी का उत्सव होता है ये। उसमें लोग पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, एक दूसरे को तोहफे भी देते हैं, दान भी देते हैं, मंदिरों में जाकर सब जगह। तो हम सब लोग को तो अपनी 50% सामने की दान देनी चाहिए उपहार के रूप में। जो भी कभी मिलने आता है उसको भी दे सकते हैं और कहीं हम जाते तो वो भी दे के आ सकते हैं। अब बात आती है दान पारमिता की कि दान सभी करते हैं किसी न किसी रूप में और सभी उपलक्ष्य पर। जैसे किसी का जन्म होता तो, जन्मदिन है तो, शादी की सालगिरह है या शादी पर, या किसी की नौकरी के प्रमोशन होता है उस पर, किसी की कोई जयंती है तब है। तो इस तरह से कोई ना कोई अवसर आते हो जिस पर दान पारमिता का नियम चला देते हो और होता भी है। इसी के तहत समर ग्रंथ में समर संघ के प्रचार प्रसार की सामग्री को जो बांटते हैं तो उसके लिए भी दान की आवश्यकता पड़ती है। तो हम सभी समर भाई बहनों को दान पारमिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वेच्छा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार समर संघ में समर ग्रंथ का दान अवश्य करें और दान पारमिता की परंपरा का को जीवित रखें और आगे बढ़ाएं। जुड़े और जुड़े संघ में रहकर ही पहले बच पाते थे और अब भी संघ में रहकर ही बच पाएंगे। यहाँ तक अपने हक अधिकारों के वो भी साथ में रखकर अधिकार भी बचा पाएंगे, अपने एकजुट होकर ही बचा पाएंगे।
इसलिए जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे। जिद है जुड़ने की, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, एक जगह आना होगा, एकत्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर हम अपने कुछ कर पाएंगे, अपने समाज के लिए, अपने समण भाई बंधों के लिए। और इसी के साथ आज दीपदान के उत्सव के अवसर पर सभी समण भाई बहनों से मेरा निवेदन है, अपने मन के अंधकार को दूर करें और तथागत बुद्ध की रोशनी के से अब सबका मन और जीवन उज्जवल हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संगन नमामि, संगन नमामि, संगन नमामि। नमो बुद्धाय।